प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। हम चेक कर रहे हैं कि हमारा दिया गया इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा नहीं। आइए इसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है x माइनस टू फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट x प्लस वन इक्वल टू x माइनस वन x प्लस थ्री। इसे चेक करना है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। हम x लेंगे, x से x प्लस वन में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस टू, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस वन। इसी प्रकार इसमें भी x का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री से, फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई x प्लस थ्री से करेंगे। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बच्चों आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस टू इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x। माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस थ्री। क्लियर। और x स्क्वायर से बच्चों x स्क्वायर कैंसिल्ड आउट। x में माइनस टू एक्स ऐड करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स माइनस टू। अब 3x में से x निकल जाएगा तो ये बच्चों आएगा 2x प्लस थ्री। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस x है, ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये बच्चों थ्री है, टू का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करते हैं तो ये प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू प्लस टू। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बच्चों आएगा माइनस 3x इक्वल टू 5, माइनस 3x इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। कहीं पर गलती हुआ है, फिर से चेक कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x, माइनस टू का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे माइनस टू एक्स, माइनस टू का मल्टीप्लाई प्लस वन के साथ करेंगे माइनस टू। अच्छा, फिर इसके बाद x का मल्टीप्लाई x प्लस थ्री के साथ करेंगे, माइनस वन का मल्टीप्लाई x प्लस थ्री के साथ करेंगे, x माइनस टू x प्लस वन, x माइनस वन, x प्लस थ्री। क्लियर। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई थ्री के साथ 3x, फिर ये माइनस x। हाँ, ये माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस थ्री होगा, यही गलती हो गया। यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस थ्री, ये होगा माइनस थ्री। तो माइनस थ्री में टू निकलेगा तो आएगा माइनस वन। क्लियर। अब हम इसको माइनस माइनस डिवाइड कर देते हैं तो यह आएगा 3x माइनस वन इक्वल टू जीरो। 3x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये इसमें x की पावर 2 है ही नहीं, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल x तो प्रेजेंट है, लेकिन वेरिएबल्स की पावर 2 होनी चाहिए, जो कि नहीं है। लिखेंगे इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन x is only variable, x is only variable
x is only variable, but maximum power of variable, maximum power of variable, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, इसको आप सही बना देते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज not true, therefore the given equation, therefore the given equation is not a quadratic equation, quadratic, quadratic equation. Clear? If this equation x is only variable, but maximum power of variable is not 2. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए चेक करते हैं। ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, x से हम 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 2x प्लस 1 इक्वल टू, अब इस x का मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 5x, और सिंप्लीफाई करेंगे, x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, 3 2 जा 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, और सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू की साइन बना दे रहे। क्लियर? 2x स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस x है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, और सिंप्लीफाई करते हैं 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इस तरफ लेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change, यानी ये x स्क्वायर इधर आया तो माइनस x स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस 5x है, अब इसका ट्रांसपोज इस तरफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस 5x होगा, -3 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा बच्चों 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल जाएगा, तो यह आएगा ना 2 लिख दे रहा है, ये आएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसे इम्प्लाइज दैट बना देते हैं, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट।
क्लियर? ये तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि द पावर ऑफ वेरिएबल is 2 and only one variable present in this equation. Therefore, the given equation is a quadratic equation. लिखेंगे in this equation, in this equation, in this equation, in this equation, x is only variable, x is only variable, and maximum power of variable, maximum power of maximum power of the variable maximum power of the variable is 2. Therefore the given equation is a quadratic equation. Clear? In this equation, x is only variable and maximum power of the variable is 2. Therefore, the given equation is a quadratic equation. प्रिय बच्चों, इसको हम लिखे रहने देते हैं। आइए लिखते हैं क्वेश्चंस को। फिफ्थ 2x माइनस 1, इसका फिफ्थ पार्ट 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, फिर x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5, और है x माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? तो लगा चुके हैं। इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, और चेक करते हैं कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अथवा नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x लिया, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1 लेंगे, x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल इसमें से x लेंगे, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म 5 लेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का x से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट की साइन बना देते हैं। 2x का x से साथ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज होगी, माइनस x प्लस 3, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x का x से मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5। क्लियर। और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x में माइनस x ऐड होगा तो माइनस 7x प्लस 3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x में से माइनस x निकलेगा तो आएगा 4x माइनस 5। अब इन सारे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये होगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 4x प्लस 3। 5 जो है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकलेगा तो बच्चों x स्क्वायर माइनस 7x और 4x, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 11x और 5 3 8 इक्वल टू 0। यानी आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8। यही चीज इसमें दिखाई पड़ रहा है। इन दिस इक्वेशन x is only variable and maximum power of the variable is 2। Therefore, the given equation is a quadratic equation। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, आइए हम इसको चेक करते हैं, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा नहीं है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये बच्चों यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ये होगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, ये आया 3x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x, ये बच्चों 4 है। अब हम 3x ये है 4x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड, सॉरी माइनस 4x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर प्लस 1 प्लस 4 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। यह आया 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आया है 7x माइनस 3। तो इसमें पहली बात द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसे इस तरह लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन x is the only variable, x is the only variable
but x is the only variable, but maximum power of the variable, maximum power of the variable is not 2, यानी 2 नहीं है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। Therefore, the given equation is not a quadratic equation. Clear? In this equation, x is the only variable, but maximum power of the variable is not 2. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. प्रिय बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसे लिखेंगे इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2, फिर ब्रैकेट में x प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2x क्यूब माइनस 2x, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x, फिर ये है ब्रैकेट में x प्लस 2, इसे और एज इट इज लिख देंगे 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर? हाँ, अगले स्टेप में होगा x क्यूब प्लस 8, 6x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6x स्क्वायर, प्लस 6x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा बच्चों 12x, फिर 2x क्यूब माइनस 2x। अब राइट हैंड साइड के सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, लिखेंगे x क्यूब, और ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, फिर ये लिखेंगे प्लस का 12x, 2x का ट्रांसपोज इस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और ये बच रहा है बच्चों प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2x क्यूब में से x क्यूब निकलेगा तो बच्चों माइनस x क्यूब, और ये प्लस 6x स्क्वायर,
और 12x प्लस 2x आएगा 14x और ये प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, इन दिस इक्वेशन x is the only variable but maximum power of the variable is not 2। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल यहां पर क्या है, 3 है। Therefore, the given equation is not a quadratic equation। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसे चेक करना है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा नहीं है। आइए चेक करते हैं। लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां पर बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 फिर एक्स माइनस 2। क्योंकि यहां पर लिख दे रहे हैं बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3a इंटू बी फिर ब्रैकेट a प्लस बी। इसको नोट कर लीजिए। हमने यही फार्मूला यहां पर अप्लाई किया है। देखिए एक्स क्यूब फिर माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, फिर माइनस 3 a की वैल्यू एक्स लिख दिया, b की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, फिर a माइनस बी, फिर a माइनस बी होगा बच्चों। यहां पर x माइनस 2 लिख दिया। क्लियर? को मिटा देते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैंसिल्ड आउट, तो और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 3 2 जा 6x फिर x माइनस 2 और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। यह आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 8 6x का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x स्क्वायर। अब ये माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। 6 2 जा 12x, ये प्लस 12x हो जाएगा। क्लियर? अब हम इन सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। implies that लेते हैं बच्चों। तो ये माइनस 4x स्क्वायर, अब इसको हम ले लेते हैं तो इस तरफ आएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये माइनस का x है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 12x, ये प्लस 1 है 12 है, माइनस 8 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। 6x स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 4x स्क्वायर। वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव
तो ये आएगा बच्चों, ये आएगा 2x² 2x² माइनस का 13x और 1 + 8, ये हो जा रहा है 9। क्या हो जा रहा है? 9, है ना। अब ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 है और केवल एक ही वेरिएबल x प्रेजेंट है। लिखेंगे इन दिस इक्वेशन ये क्यों है? इन दिस इक्वेशन x is the only variable and maximum power of the variable is 2। therefore, या इस तरह लिख देते हैं, so the given equation is a quadratic equation Here, in this equation, x is the only variable and maximum power of the variable is 2 present. So the given equation is a quadratic equation.